जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रुप एसकेटी के पोस्ट के बारे में, स्टोर कीपर टेक्निकल के बारे में। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर को आपका स्टोर कीपर टेक्निकल का एग्जाम होने वाला है और यहाँ पर आप सभी का बहुत सारे डाउट आ रहे थे इसके एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के बारे में। तो इसलिए आपके डाउट को सोल्व करने के लिए वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो स्टोर के पे टेक्निकल का एक्सपीरियंस होता है या फिर जो डिप्लोमा होता है, क्या वो आगे आने वाले टाइम में जितनी भी आपकी आगे प्रोसेस होने वाली है, रिटन एग्जाम की, फिजिकल की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, मेडिकल की या फिर लिस्ट की, तो इन सभी प्रोसेस में क्या आपका जो एक्सपीरियंस है वो जरूरी है और क्या एक्सपीरियंस जरूरी है तो इसके नंबर आपको मेरिट में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और वो भी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिएगा बिना किसी देरी के आपको जो नोटिफिकेशन है वो हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। और अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे एसकेटी के पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर चलिए हम वो सेक्शन देखते हैं जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो पेज नंबर 7 है इसके ऊपर आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो पे स्केल है और आपकी जो एज लिमिट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब बात करें एसकेटी के पोस्ट के बारे में, तो जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपका जो पेज नंबर दिखेगा 9 है ना, उसके ऊपर आपकी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 10 के ऊपर आपकी जानकारी दी गई है एसकेटी के पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एज देख लीजिए, एज कितनी रखी गई है एसकेटी के लिए, 18 से 27 साल हो गई बात जी। अगर बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल आपकी लेवल 2 के अनुसार आपकी पे स्केल यहाँ पर होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग पे स्केल होगी ना वो 19,900 रुपये होने वाली है। ठीक है जी। अब बात करते हैं मेन टॉपिक क्या है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और आपकी जो डिप्लोमा है, जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आपके दो वर्ड हैं, एक है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लीजिए। नंबर एक आपका पॉइंट है कि 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो अब इतना आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आपको जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी +2 हो गई बात। अब देखिए सेकंड पॉइंट है कि हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, कि आपको जो है स्टोर कीपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की, स्टोर कीपिंग की। तो ये क्या है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, हो गई बात। तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो आपकी +2 है वो आपके पास होना एसेंशियल है, अनिवार्य है। अब जो एक्सपीरियंस है, जो डिप्लोमा है उसके बारे में देखिए क्या चीज कही गई है। उसके बारे में आपको एक ऊपर वर्ड दिख रहा होगा डिजायरेबल। क्या वर्ड है, डिजायरेबल। तो ये जो वर्ड है ना इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं, और अगर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसके बिना भी अपना जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपके एक्सपीरियंस के बिना, आपके डिप्लोमा के बिना पूरी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि आपका वो डिजायरेबल है, यानी कि आपकी इच्छा है अगर आप लगाना चाहें या फिर न लगाना चाहें। तो आपको जो एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास है अब एक्सपीरियंस है तो कितना मान्य होगा, डिप्लोमा कौन सा मान्य होगा वो भी देख लीजिए। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर एस्टेब्लिशमेंट, कि यहाँ पर आपके पास जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में, आपका स्टोर एस्टेब्लिशमेंट में। तो यहाँ पर अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मान्य होगा। यदि इसके अलावा आपके पास है स्टोरमैन का एक्सपीरियंस है, किसमें, डिफेंस सर्विस में, तो डिफेंस सर्विस में आपके पास स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस होने पर भी आपको जो है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो मान्य होगा। लेकिन ये केवल आपका डिजायरेबल है। अगर आपका यहाँ पर देखिए सबसे आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक बात मैं आपको बता देते हैं कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है ना स्टोर कीपर टेक्निकल का, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। अब चाहे आपने एक्सपीरियंस लगाया हो या फिर न लगाया हो, अगर आपका एडमिट कार्ड आया है तो आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट है। अब बात करते हैं सेकंड चीज। सेकंड चीज क्या है कि आपको जो है अब आने वाले टाइम में आपकी जितनी प्रोसेस होने वाली हैं, रिटन एग्जाम की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, फिजिकल की, तो क्या वहां पर आपका एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं मांगा जा सकता। आपके डॉक्यूमेंट केवल वही चेक किए जाएंगे जो आपने अपने
फॉर्म में लगाए थे। एक बात नोट कर लीजिए, अगर अपने फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस लगा दिया है, अपने डिप्लोमा लगा दिया ना, तो आपको लेकर जाना होगा कहाँ पर, जब आपका आगे की प्रोसेस होगी बीआरओ ग्रिफ की उसमें। तो अगर एक्सपीरियंस लगा दिया है, अगर डिप्लोमा लगा दिया है तो लेकर जाइएगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। और अगर नहीं लगाया है तो मत लेकर जाइएगा। यह गलती मत कीजिएगा कि आपको जो है यह माने कि आपने फॉर्म में डिप्लोमा नहीं लगाया, लेकिन आपके पास है डिप्लोमा अवेलेबल है, आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि हमें इसको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम लेकर जा सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने फॉर्म में डिप्लोमा नहीं लगाया तो आपको नहीं लेकर जाना है, चाहे आपके पास हो या फिर ना हो। और अगर आपने फॉर्म में डिप्लोमा लगाया है, आपका एडमिट कार्ड आया है, तो आपको डिप्लोमा लेकर जाना, आपको एक्सपीरियंस से लेकर जाना है। बस ये दो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अब आपका जो अगला सबसे बड़ा डाउट था कि क्या एक्सपीरियंस होने पर, क्या आपका डिप्लोमा होने पर आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं मेरिट में वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो ये भी आपको बिल्कुल ऑफिशियल प्रूफ के साथ हम दिखा देते हैं। चलिएगा, तो जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उनकी डिटेल दी गई हैं, जिसमें आपको ये चीज़ कही गई कि आपके जितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो आपको कम मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे और कौन सी प्रोसेस में मिलेंगे। तो ये देखिएगा, आपको जो पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16, उसमें आपको जानकारी दी गई है। और जानकारी क्या है, वेटेज फॉर इश्यू ऑफ अ कॉल लेटर ओनली, यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ों में आपको वेटेज दिया जा रहा है, कितना 5%, 10%, 3%, जितना भी आपका वेटेज है वो केवल और केवल आपका कॉल लेटर के लिए है। यानी कि जो अभी आपका एडमिट कार्ड आ चुका है ना, केवल उसी के लिए वेटेज आपका मिलेगा। बाकी जितनी प्रोसेस आपकी होंगी वो केवल और केवल आपकी रिटन एग्जाम के बेस पर होने वाली हैं। तो मेरिट कितने की बनेगी स्टोर के टेक्निकल की, वो बनेगी 100 नंबर की। कितने की बनेगी, 100 नंबर की बनेगी। और वो जो आपको 100 नंबर है उसमें चाहे आपके पास कोई डिप्लोमा हो, कोई आपका एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई आपके पास हायर क्वालिफिकेशन हो, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको नंबर मिलेंगे मात्र और मात्र आपके रिटन एग्जाम के, जो कि आपको 100 में से काउंट होने वाले हैं। और इसमें भी एक चीज़ नोट कर लीजिए, नोट चीज़ क्या करनी है कि आपका जो एग्जाम है ना वो कितना होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। तो उस 100 में से अब इस भर में मत रहिएगा कि आपको जो है मेरिट बनानी है। अब मेरिट अगर आपकी 100 बंदों की है, आपकी 5000 बंदों के, 7000 बंदों के, तो आपकी सिर्फ कट ऑफ बनेगी नहीं। आपकी कट ऑफ सबसे पहले नहीं बनेगी। सबसे पहले आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो पास करना होगा। अब मिनिमम क्राइटेरिया क्या है आपको हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको हम जो भी जानकारी बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल बता रहे हैं। और आपके नोटिफिकेशन का जो पेज नंबर 21 है ना, इसके ऊपर आपकी बात लिखी हुई है। बात क्या है, आपको जो पॉइंट नंबर एफ है ना वो पढ़िए। पॉइंट नंबर एफ क्या है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर यू आर यानी कि जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और आपका ओबीसी कैटेगरी, इन सभी के लिए आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो कितना है, वो 50% है। और इसके अलावा आपके जो अदर कैटेगरी हैं, एससी और एसटी कैटेगरी, इनके लिए 40% है। अब इस बात का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। आपका एग्जाम कितने नंबर का है, आपका एग्जाम 100 नंबर का है। तो एग्जाम पास करने के लिए मेरिट आपके बाद में बनेगी, कट ऑफ आपकी बाद में बनेगी, लेकिन आपको एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले 100 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे, 100 में से आपको 50 नंबर लाने होंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपको ओबीसी को। अगर आप लोग 50 नंबर नहीं लाते हैं ना, चाहे कितने भी कैंडिडेट हों, अगर एक कैंडिडेट भी आपका 50 नंबर नहीं ला पाता है तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आप सब के सब फेल कर दिए जाओगे। हो गई बात है। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए आपको जो क्राइटेरिया है वो 40% रखा गया है। यानी कि आपको जो है मेरिट में आने के लिए, कट ऑफ में आने के लिए सबसे पहले 100 में से 40 नंबर लाने होंगे, उसके बाद या फिर कट ऑफ बनेगी। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके जो कैंडिडेट है ना वो मार्क कहाँ पर खाते हैं, मार्क यहाँ पर खाते हैं। आपको जो कंपटीशन घटता है वो कहाँ पर घटता है, वो यहाँ पर घटता है। आपकी जो कट ऑफ कम जाती है वो कहाँ पर जाती है, वो इस रीजन के जैसे जाती है, आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स की वजह से। ठीक है जी। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। अच्छे तरीके से क्यों करनी, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ की तो आपके बाद में आपकी डिसाइड की जाएगी, सबसे पहले आपको पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये चीज़ आपकी नोट की जाएगी। तो यह आपकी जानकारी है कुछ है आपकी एसकेटी के एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके डिप्लोमा के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के बारे में और आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके मेन डाउट आ रहे थे। तो उम्मीद करते जानकारी अच्छी लगी होगी। और 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी मात्र ये हमारे के 10 दिन बचे हैं, 10 दिन भी नहीं बचे हैं, क्योंकि अगर आपका 31 का एग्जाम है, 30 तारीख को आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, जहाँ पर आपका एग्जाम है वहाँ पर आपको 30 तारीख को पहुँच जाना है किसी भी हाल में।
और अगर 30 तारीख को आप पहुंचते हैं, आपका एग्जाम दूर है, तो आप ये मान के 28 या 27 को आप अपने घर से निकल पड़ोगे, तो आपके पास पूरे 10 दिन में नहीं है। इसलिए जितना भी आपने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से उसको रिवाइज कीजिएगा। 3 बार 4 बार जितनी बार आपसे होता है उसको रिवाइज करके जाइएगा। तो ये कुछ आपकी एक एडवाइस थी आपके एग्जाम के लिए, और आपके कुछ डाउट आ रहे थे उनके बारे में। तो उम्मीद है कि जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए आगे की नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।